उत्तरजीविता, वृद्धि और विकास में संज्ञानात्मक विकास के जो चरण आ रहा है, संवेदी क्रियात्मक चरण, इसमें क्या होता है, विकास का यह चरण जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चों तक रहता है। इस अवधि के दौरान शिशु अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से तथा अपनी क्रियात्मक क्षमताओं अर्थात क्रिया के माध्यम से परिवेश को समझने का प्रयास करता है, इसलिए इसे विकास की संवेदी क्रियात्मक अवधि कहा जाता है। इस प्रकार शिशु संसार की वस्तुओं, लोगों पर अपनी क्रियाओं के साथ उसको वैसी ही लगती है, इसके आधार पर समझता है। एक शिशु बालिका खिलौने को उसी रूप में जानती है जैसा कि उसे देखती है, स्पर्श करती, महसूस करती, संवेदी सूचना कि यह उसे फेंक सकती है, ठोकर मार सकती है, धकेल सकती है, धक्का मार सकती है, पटक सकती है, क्रियात्मक क्रिया। अभी तक यह खिलौने की विशिष्टताओं के अर्थ को नहीं समझी है। वह सख्त है, नर्म है, लकड़ी का बना हुआ है या धातु का, छोटा है या हल्का है, भारी है, संकल्पना है। इससे शिशु को अनभिज्ञता होती है। बच्चे में चूषण प्रतिवर्त सहित अनेक प्रतिवर्त होते हैं। 2 माह तक की आयु वाले शिशु के आसपास की वस्तुओं के प्रति रुचि प्रकट करने लगता है। 3 माह की आयु में वह समझने लगता है कि दूसरे की क्रियाओं में से क्या संकेत मिलता है। उदाहरणार्थ, बच्चा स्तनपान के समय माता पिता द्वारा विशिष्ट संकेतों क्रिया को समझ जाता है। माता उसे स्तनपान कराएगी, इससे यह पता चलता है कि शिशु की स्मरण शक्ति होती है। 4 से 8 माह की आयु के बीच शिशु यह समझ सकता है कि उसकी क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है। उदाहरणार्थ, जब वह हवा में अपनी टांग मारता है या गेंद फेंकता है तो कोई वस्तु गिरती है तो आवाज़ होती है, तो कारण प्रभाव संबंधी शुरुआत होती है। 8 से 12 माह की आयु के बीच में शिशु जानबूझकर क्रिया करने लगता है। इसका अर्थ ये होता है, समझ जाता है कि किस क्रिया का प्रभाव होता है, कौन सी क्रिया किसी विशिष्ट स्थिति को उपयुक्त होगी। 12 से 18 माह की आयु के बीच के शिशु कार्य करने में विभिन्न तरीकों का प्रयास करता है। वह विभिन्न परिणामों के लिए अपनी क्रियाओं परिवर्तित करता है। इस प्रकार आम उदाहरण है कि यह शिशु अपने खिलौनों को बार में फेंक देखता है और खिलौना कितनी दूर जाता है, इसकी ध्वनि में क्या परिवर्तन होता है। जब उसे अलग अलग ऊंचाइयों को फेंकता है तो 18 से 24 माह के बीच में महत्वपूर्ण विकास है। शिशु मानसिक रूप से घटनाओं, वस्तुओं, लोगों का स्मरण करने लगता है। इसका अर्थ यह हुआ कि उसे दिमाग में विचार है, चित्र निरूपण करने में समर्थ है, मानसिक निरूपण कहलाता है। उपयुक्त विवरण से आधार पर हम ये बता सकते हैं, आप यह नहीं कहेंगे कि शिशु बुद्धिमान विचारमान जीव है। अब क्रियाकलाप देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं बच्चों के क्रियाकलाप। क्या आप सोच सकते हैं कि यह व्यवहार क्या हो सकता है? अपने प्रत्युत्तर लिखें और आगे दी गई चर्चा का उसका मिलान करें। पूर्व प्रचलनात्मक अवधि 2 से 7 वर्ष के चरण में पूर्ववर्ती चरण के बीच में महत्वपूर्ण अंतर होता है। इस अवधि के दौरान बच्चा प्रारंभिक संकल्पनाएं विकसित करना प्रारंभ कर देता है। बनावट, स्थान, आकार, समय, दूरी, गति, संख्या, रंग, रूप आदि, भार, सजीव, लंबाई, तापमान आदि के आधार पर उस प्रत्येक वस्तु की जिसे कि वह परिवेश में देखता है आरंभिक संकल्पना बना देता है। एक 3 वर्षीय बच्चा सर्वप्रथम 2 वस्तुओं के संबंध में लंबी तथा छोटी विचार बनाकर शुरुआत करता है। 4 वर्ष की आयु में वस्तुएं दी जाने वस्तु संबंधी लंबी छोटी के बारे में समझ सकता है। तथापि एक छोटी 6 वर्षीय बच्चा जो भी भ्रमित हो जाता है। जब आप उसे 5 छड़ियों वाले उन्हें छोटे से बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहेंगे तो ऐसा इसलिए है क्योंकि बच्चा अनेक वस्तुओं पर एक ही बार विचार नहीं कर सकता है, सापेक्ष आकार के बारे में नहीं सोच सकता है। बच्चे में यह सक्षमता मध्य बाल्यावस्था के वर्षों में विकसित होती है। इस प्रकार संख्या की संकल्पना के संबंध में बच्चा एकदम से 1, 2, 3 या संकल्पना विकसित नहीं कर सकता। 3 वर्षीय बच्चा 10 वर्ष की गिनती का उच्चारण कर सकता है। यदि उसे किसी ढेर से 6 पत्थर उठाने के लिए कहा जाए तो उसकी गलतियां करने जाने की संभावना है। संख्या की संकल्पना विकसित करने से बच्चा पहले अधिक और कम, अनेक शून्य, अनेक एक, अधिक कम समान की संकल्पना विकसित कर सकता है और धीरे धीरे 3, 4, 5 की गणना सीख जाता है। विद्यालय पूर्व बच्चों के विशेषताओं में हम सर्वोत्तम ढंग से ये समझ सकते हैं कि जब हम समझ लें कि पूर्व प्रचलनात्मक का अर्थ है कि संज्ञानात्मक विकास में शब्द प्रचलन के एक विशिष्ट अर्थ है। यह शब्द उन मानसिक क्रियाओं की ओर संकेत करता है जिनमें वस्तुओं की परिवर्तन रूपांतरित होती है, फिर अपनी मूल स्थिति में लाई जा सकती है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी क्रिया प्रतिवर्तनीय। उदाहरणार्थ, जब किसी मिट्टी के टुकड़े को चपटा करते हैं और मानसिक रूप से उस पर वापस मिट्टी की गोलियों में रूपांतरित करते हैं तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि गोली के रूप में, चपटे के रूप में मात्रा समान थी मिट्टी की,
आप कहेंगे कि ये स्पष्ट है कि किंतु यह उसको इतना स्पष्ट न था जब वो 5 वर्ष की आयु का था। विद्यालय पूर्व बच्चे की सोच को पूर्व प्रचनात्मक कहा गया क्योंकि वह अभी किसी क्रिया को मानसिक रूप से प्रतिवर्तित नहीं कर सकता है। वह स्थिति के तर्क के बजाय जो दृश्य है उसे अधिक प्रभावित होता है। आइए हम विद्यालय पूर्व आयु के बच्चों की सोच को इस विशेषताओं को समझें। संरक्षण बनाए रखना। इस क्रम को मैं अगले वीडियो में आप लोगों को शेयर करूँगी, ठीक है।